तो जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन थी, चालू अपी अपना मदर्स डे का व्लॉग लेकर जल्दी ही आ जाएगी, भले ही चाहे 8 लाख तक भी गाड़ी ना पहुंची हो, क्योंकि अभी तक भी उसकी गाड़ी वहीं अटकी पड़ी, 8 लाख तक हुई नहीं है। लेकिन मदर्स डे का इसको कंटेंट बनाना था। और क्या कह रही थी, अब हमें इन सब चीजों से ज्यादा है नहीं, कह रही थी हमारा मन नहीं है और हमें पसंद नहीं है। ओहो, इस साल इसे पसंद भी नहीं है और मन नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ से लड़ाई झगड़ा कर लिया। चलो छोटी छोटी सी बात है, डिकोड कर बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू बड़ी चालाक है, ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर ही लोगों को तोड़ मरोड़ सकती है। बड़ी ही चालाकी से इसने नेगेटिविटी जो हो रही थी इसके खिलाफ कि भाई इसने इसकी अम्मी ने इसको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसको बड़ी ही साफ सफाई से एकदम से दिखा भी दिया कि देखो अम्मी हमारे घर आ गई। और अगेन वही किया, ढाक के 3 पात। भैया अपनी अम्मी को फिर आइसक्रीम खिला रही है, वो भी मैंगो के साथ। यही तो तेरी हरकत थी जिसकी वजह से भाई ने तुझे लात मार के अपने घर से अम्मी से कह के निकलवाया। यस, भाई ने डायरेक्ट नहीं कहा इससे, लेकिन उन्होंने अम्मी को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा है, ये इतनी बुरी तरीके से उनको कहा है, उनको सीख दी है या व्हाटएवर जो भी कुछ कहो, कि अम्मी ने खुद इसका बोरिया बिस्तर बांध के इसको लुढ़का दिया। मुझे लगा ही था कि ये जानबूझ के ऐसी हरकत करेगी, क्योंकि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो मुझे पहले ही समझ आ जाता है। तो मुझे पहले से ही पता था कि इसने भले ही फोटो नहीं डाले, इसने भले ही फोटो नहीं खिंचवाए अपनी माँ के, क्योंकि ये उस दौरान तक हो सकता है वहां पर गई भी ना हो, लेकिन इसने अम्मी को ऊपर बुलवा लिया, वो भी बहाने से। और भाई साहब सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किससे किया जा सकता है? ऑफ कोर्स छोटे बच्चे। और जबकि वो कोई ऐसी टेंशन वाली चीज नहीं थी, जब तूने बच्चे का पूरा शेड्यूल ही बिगाड़ कर रख दिया है कि कब सोना है कब उठना है, उसकी जिम्मेदार तो खुद है अपने बच्चे के लिए। मतलब बच्चा पूरे रात नहीं सोया, अगले दिन 10 बजे सोया, तू भी तो पूरी रात जागती। और उसको कह रही है फ्रेंड्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम पता नहीं आपको बताएं कि नहीं बताएं, डॉक्टर भी नहीं समझ पाया था। अरे डॉक्टर को क्या समझ, तू डॉक्टर को बताती कि हम रोज यही करते हैं। तो मैं वेट कर रही थी, जैसे कि मुझे पता था कि चालू का व्लॉग आएगा ही आएगा और मैडम का भी आएगा। लिख कर ले लो, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं, और मैडम भी एडिट करेगी और मैडम भी डालेगी। अब देखने वाली बात यह है कि चालू ने तो अजीबोगरीब तरीके से अम्मी को दिखा दिया, मतलब सेलिब्रेट भी कर लिया, दिखा भी दिया, बताया भी नहीं और मनाया भी, मतलब आप समझ लो हो भी गया और नहीं भी हुआ। पैचअप। खैर उस पैचअप से पहले चालू अपनी ने कुछ फोटोज पोस्ट किए। चालू ने तो नहीं किए, अपनी चमची से पोस्ट करवाया, क्योंकि चालू अपी का तो दिल ही नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था भाई। तो 12:30 बजे के करीब, आई थिंक 11:30 बजे के करीब तो चालू वाला फोटोज पोस्ट हुआ। दिन में घूमने के लिए गई थी ये लोग, दिन में घूमने के लिए गए थे। कहाँ पे? वहीं जहाँ पर भाई गए थे। भाई साहब जहाँ भाई भाभी जाएंगे हम तो नकल करेंगे, क्योंकि भाई भाभी ने तो हमें पूछा ही नहीं था। एग्जैक्टली भाई भाभी ने इस बार इनको टोका नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने कंटेंट में वही दिखाया जो भाभी ने बताया, उसका विपरीत, यानी कि उसका उल्टा। कोई तबीयत खराब नहीं थी, इवन बालकोनी में खड़े हुए थे। खाला जब रेडी होकर जा रही होगी, कोई सीन आपको देखने को नहीं मिला। कोई एक सिंगल टाइम ये नहीं बताया कि फ्रेंड्स खाला जा रही हैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पूरा वो जो सीन था ना 6 तारीख का, वो सारा का सारा गोल कर गई और खा गई, और बालकोनी में आके खड़े हो गए, क्योंकि बालकोनी में 2 लोग खड़े हो सकते हैं। वहां पे आप खड़े होकर अपना कंटेंट बना रहे हो, तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि घर के अंदर क्या चल रहा है और कितने लोग। इतनी चालाकी से चालू अपने निपटा दिया ना वो मैटर। खैर चलो उस टॉपिक पर भी बाद में बात करेंगे। तो इसको वही नकल करनी थी, क्योंकि ताज होटल जाने का दिल ललचा रहा था। किसका? फनी का, और फनी की प्यारी सी साली का, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं। ताज जो जिस जगह पे ये गए हैं तो उसको ताज होटल जाना, लेकिन चालू की मर्जी नहीं थी भाई। चालू की मर्जी नहीं थी, क्योंकि चालू का मुंह सूज गया था। और जब उसका मुंह सूजता है ना, तो आप समझ जाओ कि इसमें चालू की मर्जी नहीं थी और चालू से नहीं पूछा गया था, इसलिए डबल मुंह सूज गया उसका। गाड़ी में फनी चला सरप्राइज देने के लिए, और फनी को लगा शौक, और फनी से ज्यादा तो चालू को शौक लगा। अच्छा बेटा 5 स्टार होटल लेकर जा रहा है, वो भी मुझसे बिना पूछे, मेरे ही पैसों, तो मुझे तू सरप्राइज दे रहा है या शौक दे रहा है? तो ताज होटल कैंसिल कर रहा है। और क्या कह दिया फ्रेंड्स हमें पापा के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पूरे परिवार के बिना हम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम ट्राइडेंट चले गए। वाह बेटा बढ़िया है। और मुंह सुजा के बैठी हुई थी, क्योंकि फनी ने सरप्राइज की जगह शौक दे दिया कि भैया हो सकता है उसका प्लान ना हो, वो हर चीज प्लानिंग के बिना तो वो करती नहीं है, वो तो जो प्रैंक करती है ना वो भी स्क्रिप्टेड करती है प्लानिंग के साथ। खैर पूरा व्लॉग का रिव्यू तो मैं करूंगी रिव्यू चैनल पर ही, लेकिन यहाँ एक खास रीजन की वजह से, यानी कि जो पिज़्ज़ा ने जो फोटोज पोस्ट करे हैं उसके लिए मैं वेट कर रही थी कि इसका कंटेंट आए, तब मैं
आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही खुराफाती औरत है। ये आजकल खुराफात करने में लगी पड़ी और मेरे साथ तो 1-on-1 कर रही है। इसने अपने व्लॉग में दिखाया है कि उसी दिन जिस दिन ये यहाँ पे आई है उससे एक दिन पहले अम्मी यहाँ पर आई हैं, यानी कि सुबह भी अम्मी आई हैं और शाम को रात को भी अम्मी हमें वहाँ पे नजर आई हैं। व्लॉग एंड करने से पहले इसने डेजर्ट खिलाया है, यानी कि मदर्स डे वाले दिन, यानी कि कल का शाम तक का इसका व्लॉग आपको देखने को मिला है, जो इसने एडिट कर आज अपलोड कर दिया। कोई माफी तलाफी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अम्मी के चेहरे से सब समझ में आ रहा था भाई साहब अम्मी कोई खुश को नहीं, मतलब वो आ गई है ठीक है, तो जो एक एम्बेरेसिंग सा मुंह में मतलब होता है ना, मोमेंट होता है, या ऑकवर्ड, एम्बेरेसिंग कह लो या ऑकवर्ड को। तो मैं आपको बता रही थी कि 11:30 बजे के करीब चालू अपी ने पोस्ट किया, यानी कि जब ये लोग वहाँ पे डिनर करने के लिए गए होंगे तभी उन्होंने फोटोज वगैरह खींच लिए होंगे, और तभी उसी टाइम पर ही पिज़्ज़ा को इजाज़त मिल गई थी कि भाई तुम फोटो पोस्ट कर दो। बाहर घूमने का प्लान विदाउट अम्मी, कि अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है भाई साहब, और वो भी मदर्स डे पर बिना अम्मी के घूमने फिरने के लिए गई है। चालू का मुंह इसलिए सूजा हुआ था, अम्मी ने हमें लात मार के भगा दिया फ्रेंड। और प्लान इनका ये भी स्क्रिप्टेड था, मुंह क्यों सूजा वो नहीं पता कि किस बात पे इसने मुंह सूजा लिया, लेकिन ये घर से रेडी होकर गई थी, अच्छा सूट पहन कर गई थी। बाकी आइकिया में जाने के लिए इसको अच्छा हिजाब पहनना, अच्छा सूट पहनना इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि भाई ये लीचड़ टाइप की है। तो ये क्या करती है कि ये कान के पीछे दुपट्टा कर लेती है, गमछाधारी बनकर भी जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जा रहे हो तब आपको गमछाधारी बनकर नहीं जाना है, तब आपको प्रेजेंटेबल बनकर जाना है। हिजाब ले लो, अच्छा सूट पहन लो, इसीलिए निकले। और आज तो भाई साहब पिज्ज़ा के भी कपड़े ढंग के हो गए हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं था कि प्लान क्या है, तो तुम्हारा स्क्रिप्टेड प्लान का भांडा तो तुम्हारे कपड़ों ना, तुम्हारे जो जिस तरीके से रवैया था ना उसी ने फोड़ दिया। खैर, तो चालू ने इजाज़त दे दी पिज़्ज़ा को कि चलो ठीक है तुम फोटो पोस्ट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहतारी बन गई हूँ भाई। मेरी मेहतारी को मैं नहीं लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हारी मेहतारी बन गई। तुम्हारी माँ घर में है, तुम उसे एक बार हग मत करो, प्यार मत करो, उसको गले मत लगाओ, उसको हैप्पी मदर्स डे विश मत करो। दोनों बच्चों में से किसी ने भी विश नहीं किया अपनी माँ के साथ, एक सिंगल मोमेंट नहीं था। और जब तुम फोटो पोस्ट करोगे तो भाई दुनिया तो ट्रोल करेगी। तो चालू पी के साथ इसने पहला फोटो पोस्ट करा, लोगों ने भर भर के भाई साहब इसको कॉल आउट किया, और ये काम चालू चाहती थी कि पिज़्ज़ा के ऊपर ही डाल दे। चालू पी ने लिखा, लव यू रिजू, खुश रहो हमेशा, बन जा उसकी मेहतारी, उसकी माँ तो है नहीं, तू ही बन जा। और भाई साहब पता नहीं कौन है, सितारा इब्राहिम के नाम से भी एक अकाउंट बन रहा है। और भाई साहब फिर जो कमेंट आया है, हंसते हंसते मेरे लोटपोट हो गए, और मैं पढ़ूं ना आपके सामने शेयर ना करूं पॉसिबल ही नहीं। चलिए, तो दूसरा ही कमेंट इसमें लिखा हुआ है मेंशन करके चालू को, और चालू अपी तुम मुझसे इस्तेमाल करती रहो हमेशा, एक्सप्लॉइट करती रहो हमेशा, रिजू मेरी फुल टाइम मेड बनी रहो हमेशा, सस्ते सस्ते स्टेशनरी आइटम लेके खुश रहती होती रहो हमेशा। देखा, और तालियां बजा दी, वाह 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 वाह, क्योंकि चालू अपी ने लिखा था मेरी रिजू खुश रहो हमेशा। तो फिर आगे एक और कमेंट आ गया, फिर लिखा है खुश रहने तो दो उसको, शी जस्ट 22, यू टोटली मेड हर लाइफ नौकरानी। इस उम्र की लड़की जो एक अच्छी हेल्थ के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहिए, तुम इस उम्र में रिजा की उम्र में इस तरह की थी क्या? तो तुम तो जीन्स टी शर्ट में रील बनाती थी, रेड हॉट लिपस्टिक वाले लेट हर एंजॉय हर लाइफ एज गर्ल, नॉट लाइक नैनी और आंट। ऑफ कोर्स जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आपकी मतलब जो एज से भी बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, कपड़ों की बात नहीं है, बात इसकी है कि ओवरऑल आपका लुक कैसा लगता है। मैंने भी पहले भी कहा था, बाल इस लड़की के हल्के हैं, बॉडी शेप इसकी लड़की की ऐसी। अब तुम बॉडी शेमिंग मत समझ लेना, ये एक कंसर्न है बच्ची के लिए। पीछे से खड़ी हो जाएगी तो कोई कह नहीं सकता कि आप जांच नहीं सकते कि भाई ये क्या इसकी एज होगी, कोई नहीं बता सकता। एक 20-22 साल की लड़की जो एक्चुअली में 20-22 साल की लड़की है और जो फिजिकली फिट है, वो खड़ी कर लो तो आप उसको बिना देखे पीछे से भी आप बता दोगे अंदाजे से लमसम के भाई ये कितनी एज का बच्चा है, कितनी एज की लड़की है। और वही बराबर में अगर पिज्जा जैसी बॉडी शेप का कोई भी इसी एज का कोई भी खड़ा कर दो, मैं पिज्जा की बात नहीं कर रही, मैं तो किसी की भी बात कर रही हूँ, अगर वो ऐसी बॉडी शेप ले लेगा तो वो अंदाजे से उसको 10 या 12 साल बड़ा बता देगा। आगे वो लिखती है कि कोई भी देखकर इसको बता देगा कि 2 बच्चों की माँ लग रही है, खुद जिम जा रही है बट पिज्जा डे बाय डे वेट गेन कर रही है। शी हैविंग डायबिटीज मेडिसिन, होली शिट, शेम ऑन यू। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, पहले तो वो हंसे 3 बार हंसने की इमोजी, एंड देन उन्होंने लिखा है हद है यार, वो यतीम है क्या, उसके अपने माँ बाप नहीं है क्या, माँ बाप जिंदा है ना। ये आप बताइए उसे, कोई भी रिश्ता इस दुनिया में माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। डब्बा अपी बिल्कुल सही कहा, जैसे कि मैंने भी कहा है भाई बड़े भाई बहन बड़े माँ बाप की जगह हो सकते हैं, बट जगह हो सकते हैं
एग्जैक्टली नहीं हो सकते, माँ बाप ही होंगे। आगे एक कमेंट है, वो लिखते हैं कितना भी रोको खुद को कि ना बोले कुछ, हमें क्या, उसके कर्म वो जाने, फिर भी ऐसी पोस्ट या रील देख के रुका नहीं जाता है, क्या करें। और हंसने की इमोजी, और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर ही देते हैं कि बोले बिना रुका नहीं जाता। फिर किसी ने ये भी पूछ लिया, व्हाट अबाउट योर ओन मदर, क्वेश्चन मार्क। प्लीज माँ की कदर करो, इनकी नहीं है, उनसे पूछो माँ की अहमियत, यानी कि जिनकी नहीं है उनसे पूछो माँ की अहमियत। और ये अपनी माँ से लड़ झगड़ के दूसरों को ज्ञान बांट रही है, और भाई साहब ज्ञान क्या बांट रही है। इसने कोई फोटो पोस्ट नहीं करा, अपनी माँ का नहीं, अपनी सास का नहीं। भाई सास भी तो तेरी माँ की बराबर की। आजकल तो बहुएं सास के साथ भी खूब रील्स बनाती हैं, फोटोज पोस्ट करती हैं, मदर्स डे विश करती हैं, क्योंकि वो भी मदर की बराबर ही होती हैं, या यूं कह लो कि मदर ही हो जाती हैं शादी के बाद। समझने वाले समझते। तो वहीं पे जब फोटो की बात आई तो ये पूछा कि तुम्हारी अपनी माँ कहाँ है पिज्जा। सही सवाल था भाई, तू सबको लेकर आ रही है अपनी माँ के साथ, सिंगल फोटो तो रखती। माँ बेटी के कितने सारे मूवमेंट होते हैं, पर इनका सिंगल भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि चालू अभी वो मूवमेंट लेने का मौका ही नहीं देती इनको। ना माँ को पड़ी है भाई, माँ भी तो हाथ पैर झाड़ कर पड़ी हुई है। तो अगेन किसी ने ये भी लिखा, शुड हैव पुट वन पिक विद योर मदर टू रिजा, दिस इज नॉट डन। अब सारी नोटिफिकेशन तो जारी होगी पिज्जा को भी। पिज्जा भी आ गई भाई साहब ट्रोलिंग में, अब इन्फ्लुएंसर बन गई है, तो भाई साहब झेलो ये सारी चीजें। चालू अपी के साथ रहोगे तो भाई साहब ट्रोलिंग तो फ्री में मिलेगी, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो पहले चालू अपी ने डाली पिज्जा के साथ फोटोज, अब उसमें भर भर के लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। अब तुम फोटोज ऐसी डालोगे, सिंगल फोटो डालोगे, जब ट्रोलिंग मिली देन उसके बाद उसने ठीक 3 घंटे बाद इसने फिर से 3 फोटोज पोस्ट करे, जिसमें एक फोटो पे नीचे जाके फोटो खिंचवाया गया है। वो भाई साहब बहुत चालाक हो गई है, क्योंकि क्या है ना, चालू पे के साथ रहती है तो चालू पे के साथ रहते रहते दिमाग चला रही। तो ये नीचे गए हैं बाकायदा, वहां पे आवा को बिठाया है, अपनी माँ को बिठाया है और अम्मा को बिठाया, एंड देन नीचे जमीन पर बैठकर हाथ में एक फ्लावर स्टिक लिए तब वो फोटोज खिंचवाए। दूसरा फोटो भाभी के साथ लगाया है, जहां पर भाभी है, भाभी की मम्मी है और पिज्जा खड़ी हुई है, और वो है ईद के टाइम का, यानी कि ईद की मॉर्निंग का, क्योंकि भाभी जी ने वो वाला सूट पहना है जो ईद की मॉर्निंग में उसने अपना सड़ा हुआ सा शरारा पहना था। तीसरे फोटो में इसने सिंगल अपनी माँ की और वो जो बाजा खाला है उन दोनों की फोटो पहले की इसके पास पड़ी होगी वो फोटो डाली। तो कुल मिला के आ गई ना सारी माँ, आवा आ गई, नानी आ गई, बाजा खाला आ गई, अपनी माँ आ गई, भाभी जी आ गई और भाभी जी की मम्मी भी आ गई। तो पिज्जा ने सबकी शिकायतें दूर कर दी, लेकिन लताड़े जो पड़ी है ना भाई साहब, वो तो पढ़नी ही चाहिए। लेकिन वही अगर देखा जाए तो चालू अपनी नदारत और मैडम नदारत, और ना तो मम्मी से ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया, वो फरिश्ता बहू, वो गायब अपनी सासू माँ के साथ कोई फोटो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि वो खुद माँ बन गई है, तो इसलिए वो वाला फोटो पोस्ट कर दिया अपना, क्योंकि अब मैं खुद माँ बन गई हूँ भाई रूहान। एंड देन जनाब प्यारी अम्मी, क्योंकि अम्मी को तो भाई अल्लाह ताड़ा है, गुस्सा है, खफा है वो अम्मी से, इसलिए उन्होंने भी एक सिंगल फोटो भी पोस्ट नहीं की। और चालू ने तो जब तक पैचअप ही नहीं करा था तो क्या ही करते। लेकिन इस बात से मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि ऑडियंस चाहे इंस्टाग्राम की हो चाहे ऑडियंस यूट्यूब की हो, अब वो आंखें बंद कर और दिल दिमाग बंद कर तुम्हें नहीं देख रहे हैं, वो अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि और लोग भी देखते हैं। तो वहीं पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने वहां पे लिखा है, यू शुड हैव टेकन अ सोलो पिक विद योर मदर, लेकिन वो तो उसको तो इतनी इजाजत ही नहीं है। तो जब बाकी के फोटो डाले तो फिर लोग शुरू हो गए। तो उन्होंने, जो मेरी सब्सक्राइबर थी, सबसे पहले उनका कमेंट देखने को मिला, एंड देन एक और कमेंट देखने को मिला, घबराहट हो गई फ्रेंड्स, अब सब ने ट्रोल किया तो यहाँ तक फोटो डाल दिए, और उसमें 9 रिप्लाई थे, जिसमें ज़्यादातर लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तभी फिर मम्मी के साथ सबके साथ फोटोज डाल दिए, ये भी हंसना इमोजी, मतलब मजाक उड़ाने वाली बात थी। वहीं एक यूजर ने लिखा, हेट पढ़ते ही मम्मियों के साथ फोटो, यू गाइज आर सो प्रिडिक्टेबल, यानी कि अब लोग भी अंदाजे लगा लेते हैं कि अगला मोमेंट इनका क्या होने वाला है। मैं तो खैर लगा ही लेती हूँ, लेकिन अब बहुत लोग स्मार्ट हो गए हैं, वो समझ जाते हैं कि अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक ही चीज पूछी कि क्या आपकी अपनी माँ के साथ एक सिंगल पिक्चर बिल्कुल भी नहीं, और उनकी तो छोड़ो, नान का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो क्या नान के साथ एक फोटो, सिंगल फोटो, एक सिंगल मूवमेंट चालू ने नहीं दिखाया खाला के साथ? या भाभी जी के व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्या पता भाभी जी शूट कर ले। लेकिन वही वाली बात है, ट्रोल बहुत हुई है। अब तक जहाँ तारीफ होती थी ना कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है पिज्जू, वेल डन, ग्रो अप, माशाल्लाह, फलाना ढिमाका, इतने सारी जो तारीफें हो रही थी, वहाँ चालू ने ऐसा ट्रोल कराया कि भाई साहब वही वाली बात है ना, मुझे याद आ जाता धमाल मूवी कि गलती किसने करी, बाकी सारे पीछे हो जाए, यानी कि चालू फनी सब पीछे, और किसको आगे कर दिया, पिज्जू को आगे कर दी। जा भाई जा, तू गालियां खा, तू सुन गलत सलत कमेंट। चलो इनका तो कम से कम आया, देखने को मिला, फोटो पोस्ट कर दिए,
माँ जो मैडम है ना, मैडम को तो इतना भी नहीं मिला कि भाई साहब अपनी माँ के लिए एक सिंगल फोटोज डाल दे, अप्रिशिएट कर दे उस नानी को जिस नानी ने इसको एक तरीके से ऐसे आज़ाद कर दिया है। खुद बीमार थी उसके टाइम पर भी बच्चे को इतने अच्छे तरीके से रखा जितने अच्छे तरीके से मैडम भी नहीं रखती, क्योंकि पहले से वो बच्चा रहता था उसके पास। लेकिन जहाँ जहाँ जब जब अप्रिशिएट करने की बात होती है ना, तब तब वो मैडम सामने कभी नहीं लेकर आती अपनी माँ को। खुद बर्थडे तक नहीं उसका मनाया, कहीं ले जाना हो लाना हो तो पीछे छोड़ जाओ। नानी से कम वो ट्रीट करती ही नहीं है। नानी जरूर है लेकिन नैनी से ट्रीट नहीं करती कम। ट्रीट जो है वो नैनी के बराबर का करती है। अब इतने साल से यहाँ पे रह रही है डॉक्टर खाला, तो ऐसी बात तो नहीं है कि उसको पता नहीं है कि जो मदर्स डे होता है वो क्या होता है। वो माँ और बच्चों के बीच का सेलिब्रेशन होता है, या वो मोमेंट होता है जब ये फोटोज़ खिंचवाते हैं, दिखावा करते हैं। तो क्या उनको मतलब नहीं पता होगा? सब मतलब पता है, लेकिन कभी हमने वो मोमेंट देखे ही नहीं है। नान देख लो, इतना मैच्योर इतना समझदार हो रहा है, लेकिन कभी आपने देखा कि अपनी माँ के लिए कुछ भी एफर्ट करते हुए? चालू अपी के लिए तो तू पूरा दिन लगा देती है, पूरा दम लगा देगी, पूरा पैसा लगा देगी, पूरा सब कुछ कर देगी, लेकिन कभी अपनी माँ के लिए कुछ स्पेशल कर देखा है? कभी तूने ये जानने की कोशिश करी है कि मेरी माँ को क्या पसंद है? और कुछ नहीं तो कम से कम मैं अपनी माँ को, उनको तो परहेज़ भी नहीं करना, उनको कौन सा बीमारी है, जो शुगर की या डायबिटीज़ की, या सॉरी शुगर और डायबिटीज़ तो एक ही होता है, बीपी की या शुगर की, उनको तो तू कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाकर खिला सकती है कि मेरी अम्मी को पसंद है तो चलो मैं अपनी अम्मी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर लूँ। लेकिन चालू का मुंह सूजा हुआ था, उस सूजे हुए मुंह से पिज़्ज़ा को साथ साथ लिए घूम रही थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करेगी। अरे भाई थू है ऐसी ज़िंदगी पे तुम्हारी। मैंने तो हमेशा से यही जाना भाई, जो अपनी माँ का नहीं हुआ ना वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। किसी ने तो, एक यूजर ने तो यहाँ तक भी लिखा, ऑल्सो डीपी इज मोम बट यू गाइज नेवर सेलिब्रेट हर फर्स्ट मदर्स डे। देखा, लोग कितनी छोटी छोटी सी बात भी याद करते हैं। सही बात है भाई, अब 3 साल का हो गया रूहान। जब उसका पहला जो बच्चा मतलब जब वो हुआ था, और उसके बाद जब मैडम का पहला ये आया था, मदर्स डे आया था, तो वो भी तो सेलिब्रेट कर सकते थे। पर चालू को कहाँ पड़ी थी कि वो अपनी भाभी को पैम्पर करे, अपनी भाभी को स्पेशल फील कराए। वो ये चाहती है कि सारी दुनिया उसको स्पेशल फील कराए। करा ले भाई करा ले, तू जब तक अपने आप को स्पेशल फील कराती रहेगी, तू इन पचड़ों में पड़ती रहेगी और तेरा मुंह ऐसे ही सूजता रहेगा। इसका मुंह क्यों सूज रहा था और भी हम डिकोड करेंगे जब रिव्यू करेंगे। फिलहाल तो मुझे जो इसकी इंस्टाग्राम का दिखाई दिया, बहुत सारे कमेंट है, फिर टाइम मिलेगा फिर बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं कमेंट पे बनाती। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे सिनेरियो में, जो पिज़्ज़ा ने चालू ने मिलकर ये सब कुछ किया है, अपनी माँ को नहीं दिखाया है, बाद में सब कुछ किया है, भाभी को अप्रिशिएट नहीं किया है। भाभी का तो खैर व्लॉग नहीं आया, जब आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।